हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की राजीव प्रकाशन से द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 से सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें कह रहा है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। इसका मूल ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ये दोनों हो जाएगा, x + 4 एक ब्रैकेट में और x - 7 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, इसका भाग करेंगे तो x + 4 कट जाएगा, x - 7 बचेगा। x - 7 में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 7 हो गया। फिर ये माइनस को लिख देंगे। आ रहा बात समझ में? अब ध्यान दीजिए, x - 7 से भाग करेंगे इस पूरे में तो x - 7 कट जाएगा, बचेगा x + 4। तो x + 4 का 1 में गुणा करेंगे तो ब्रैकेट में बचा x + 4 = 11/30। अब यहाँ x - 7, ये माइनस इनका चिन्ह बदल देगा, गुणा होगा तो। ठीक है, ये दोनों प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। इसका गुणा करेंगे x में x का गुणा करेंगे x² हो गया। फिर x का -7 में गुणा करेंगे -7x हो गया। फिर +4 का x में गुणा करेंगे 4x हो गया। फिर प्लस माइनस का गुणा -4 में 7 का गुणा करेंगे तो 4 × 7 = 28 = 11/30। आ रहा समझ में? अब ये -x से +x कैंसिल हो गया, ऋण 7 और ऋण 4 मिल करके ऋण 11 हो गया, बट्टे x² -7x है और यह धन 4x है। उल्टा चिन्ह है, ये माइनस हो जाएगा तो 7 में से 4 निकालेंगे तो 3x बचेगा और माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस लिख देंगे, -28 = 11/30। ठीक है, दोनों तरफ के अंश बराबर है, अंश को अंश से काट देंगे। 11 से एक बार में भी कट गया, 11 से एक बार में ये भी कट गया। अब इसका बराबर है बीच में तो तिरछा हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा 1 में करेंगे तो x² - 3x - 28 होगा = 30। 30 का गुणा 1 में करेंगे, माइनस है तो माइनस सहित 30 हो गया। x² - 30x - 28, ये माइनस से इधर आकर क्या हो जाएगा, +30 = 0 हो जाएगा। ठीक है, x² - 3x, यह 30 में से अब -28 निकलेगा तो प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा = 0। 2 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो 2 × 1 = 2 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे, x² माइनस रहेगा, इस x को लिख देंगे 2 धन 1। 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इस 2 को वैसे ही लिख देंगे = 0। ठीक है, अब यहाँ x², ये माइनस है, ये प्लस से गुणा करेंगे माइनस हो गया, x में 2 का गुणा करेंगे 2x हो गया। फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे x हो गया, +2 = 0। अब इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ ले लेंगे। तो जब इन दोनों पद को एक साथ लेंगे तो यहाँ x कॉमन हो गया तो 2 घात से 1 घात निकल गया तो 1 घात बच गया, माइनस यहाँ से x कॉमन हो गया तो बस क्या बचेगा, 2। यानी दोनों जगह से x कॉमन हो गया तो x - 2 बचा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है तो क्या कॉमन ले लेंगे, -1। जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस निकलेगा, ये प्लस हो गया, x बचेगा, प्लस से माइनस कॉमन होगा तो माइनस, यह 2 बचेगा = 0। अब दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया x - 2, तो यहाँ पे बचा अगले ब्रैकेट के लिए x और यहाँ पे -1 = 0। अलग अलग 0 दर्शा देंगे, x - 2 = 0, x - 1 = 0। ये -1 है, = के उधर जाएगा, +1 हो गया। ये -2 है, = के उधर जाएगा तो यह +2 हो जाएगा। इसलिए इसके 2 मूल आ गए, पहला मूल आ गया 2 और दूसरा मूल आ गया 1। यही इसका आंसर होगा। आ रहा बढ़िया से समझ में? क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है 2x/x - 4 + 2x - 5/x - 3 = 25/3। आगे कामा देकर कह रहा है x does not = 3, 4। यानी इसको हम हल करेंगे तो x का जो 2 मूल आएगा वह न 3 आएगा और न 4। इसको छोड़कर अन्य कोई भी अंक आ सकता है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं।
सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लीजिए। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया x माइनस 4 और अगले ब्रैकेट में हो गया x माइनस 3। इसका भाग करेंगे, यह कट जाएगा तो यह बचा, इसका गुणा अंश में करेंगे तो 2x का गुणा किस में करेंगे, x माइनस 3 में। फिर आगे प्लस है, इसका भाग करेंगे तो x माइनस 3 कट गया, बचा x माइनस 4। x माइनस 4 का गुणा करेंगे किस में, 2x माइनस 5 में गुणा करेंगे x माइनस 4 का, इक्वल टू 25/3 को लिख देंगे। ठीक है, गुणा करिए, 2x का x में गुणा करेंगे तो 2x में x का गुणा x स्क्वायर हो गया, माइनस 2 तिहाई 6x हो गया, प्लस 2x का x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो गया, 2x का माइनस 4 में गुणा करेंगे तो माइनस 4 दूना 8x हो गया। फिर माइनस 5 का प्लस x में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 में x का गुणा 5x, फिर माइनस माइनस प्लस 5 चौक को 20 हो जाएगा, बट्टे x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो गया, x का माइनस 3 में गुणा करेंगे माइनस 3x हो गया, माइनस 4 का प्लस x में गुणा करेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, 4 में x का गुणा 4x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, इक्वल टू 25/3। 2x स्क्वायर यह मिल करके हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, ऋण 6x है, ऋण 8x है, ऋण 5x है, ये सब माइनस है तो माइनस के साथ जुड़ जाएगा। 6 और 8, 8 6 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 14 5 कितना हो जाएगा, माइनस 19x हो गया, और प्लस 20 बच गया, बट्टे x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x मिल करके माइनस 7x हो गया, प्लस 12 और यहाँ पे बराबर हो गया 25/3। अब इसको हम तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करिए, 25 का इसमें गुणा करेंगे तो 25x स्क्वायर हो गया, माइनस 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 175x हो गया, प्लस 25 में 12 का गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 कर 0 हासिल 5, 25 से कम 25, 25 5 कितना हो जाएगा, 30, यानी 300 हो गया, बराबर 3 का गुणा करेंगे 3 चौक को 12x स्क्वायर हो गया, 3 का ऋण 19 में गुणा करेंगे तो 19 तिया 57x हो गया, 3 का 20 में गुणा करेंगे तो 20 तिहाई 60 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 25x स्क्वायर माइनस 175x प्लस 300, ये प्लस से इधर आएगा माइनस 12x स्क्वायर होगा, ये माइनस 57 है इधर आएगा, प्लस 57x हो गया, ये प्लस 60 है इधर आएगा तो माइनस 60 हो गया। 25x स्क्वायर से 12x स्क्वायर निकलेगा तो कितना बचेगा, 13x स्क्वायर बचेगा, माइनस 175x है या प्लस 57x है। ठीक है, माइनस होगा तो माइनस वाला ज़्यादा चिन्ह है लिख देंगे। 5 में से 7 निकलेगा नहीं तो हासिल लेंगे तो यहाँ होगा 15, 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 5 निकलेगा तो 118 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 300 में से या 60 निकलेगा तो 240 इक्वल टू 0। ठीक है, 13x स्क्वायर माइनस 118x प्लस 240 इक्वल टू 0। x स्क्वायर का जो गुणांक है वह 13 है और बिना x वाला जो मान है वो 240 है। एक 0 आ जाएगा यहाँ पे, 13 का गुणा करेंगे 13 चौक को 52 कर दो, हासिल 5, 13 दूना 26, 26 से 5 कितना हो जाएगा, 31। इसका गुणनखंड करिए, 2 एकम 2, 1 बचा 11, 2 पच्चे 10, 1 बचा 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अठे 16, 0 हो जाएगा। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 1 बचा 18, 2 9 18, 0 हो गया। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा 19, तो 2 9 18, 1 बचा 10, 2 पच्चे 10। अब देखिए किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से इसको चेक करते हैं तो 3 छक्के 18, 1 बचा 15, 3 पच्चे 15, 5 से कटेगा, 13 बार में 13 पच्चे 65, 13 एकम 13। तो मध्य पद को 2 भागों में बांट करके गुणनखंड करना है। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, 13 गुणे, ठीक है, 2 तिहाई 6, 13 पच्चे 65, 13 छक्के कितना होगा, 78 हो जाएगा। बच क्या गया, किसको ले लिए, 13 को ले लिए, 3 को ले लिए और 2 को ले लिए। क्या बच गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पच्चे 40। ठीक है, 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 8 पच्चे 40, इसको जोड़िए तो 8 हो गया और 7 में 4 जोड़ेंगे तो
111, यानी 78 गुणे 40 लिखेंगे तो 78 में 40 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3120 हो जाएगा, और 78 में 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 118 हो जाएगा। आ रहा समझ में? अब इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 13x², ये माइनस रहेगा, x रहेगा, 118 की जगह पे 78 प्लस क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 240 = 0। तो 13x² प्लस माइनस का गुणा माइनस 78x हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस 40x हो गया, प्लस 240 = 0। यहाँ से 13x कॉमन ले लेते हैं तो x बचेगा, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, यानी x - 6 बचेगा। अब यहाँ से हम 40 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x बचेगा, प्लस से माइनस माइनस कॉमन हो गया, ये 0 कॉमन हो गया, बच गए 24 में 4 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, यानी 40 का भाग 240 में 6 बार जाएगा। अब दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया x - 6, तो यहाँ क्या बच गया 13x - 40 = 0। ठीक है, अलग अलग 0, x - 6 = 0, 13x - 40 = 0, ये -40 है, इक्वल टू उधर जाएगा प्लस हो गया, 13 गुणा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा भाग हो गया, ये -6 है तो +6 हो गया, इसके 2 ठो मूल आ गए। ठीक है, पहला मूल 6 हो गया और दूसरा मूल 40/13, यही इसका आंसर होगा। बढ़िया से समझ में आ रहा है? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कह रहा है 2x/x - 3 + 1/2x + 3 + 3x + 9/x - 3, और यहाँ पे ब्रैकेट में इनटू में दिया है 2x + 3। ठीक है, कह रहा है x डज नॉट = 3, -3/2, यानी इसको हल करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे तो x का मान 3 और -3/2 नहीं हो सकता है, इसके सिवा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए इन सब का एलसीएम ले लीजिए। = में आपको दिया है यहाँ पे 0, एलसीएम यहाँ पे x - 3 है, यहाँ पे 2x + 3 है, वही चीज़ यहाँ पे हर बराबर है, तो एलसीएम हो गया यहाँ पे x - 3 और 2x + 3। इसका हम भाग करेंगे, x - 3 कट गया, 2x + 3 का गुणा होगा, अंश में 2x में गुणा होगा 2x + 3 का, प्लस 2x + 3 से भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, बच गया x - 1, x - 3 का 1 में गुणा करेंगे x - 3, प्लस इसका भाग करेंगे, पूरा कट गया, एक बार में जाएगा, 1 का गुणा करेंगे 3x + 9। ठीक है, ये भाग है, इधर जाकर क्या होगा गुणा होगा। 0 में किसी भी संख्या का गुणा भाग करते हैं तो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसका गुणा करिए तो यहाँ पे 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4x² हो गया, प्लस 2 तिहाई 6x हो गया, 1 का गुणा करेंगे x - 3 रहेगा, प्लस 3x + 9 = 0। ये भाग है पूरा, इधर जाकर के गुणा होगा, 0 में किसी भी संख्या का गुणा भाग 0 हो गया। तो 4x², यहाँ पे +6 है, ये +x है और ये +3x है। ठीक है, 6 1 7 7 3 10x हो गया, और ये -3 है, +9 है, तो 9 में से 3 गया तो 6 = 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x² प्लस 2 × 10 और 2 तिहाई 6 = 0। 2 गुणा है, इधर जाकर क्या होगा भाग होगा, 0 में किसी भी संख्या गुणा भाग करते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 2x² प्लस 5x प्लस 3 = 0। अब शुरू में x² का गुणांक कितना है 2 है, बिना x वाला मान कितना है 3 है, 2 तिहाई 6, 6 का ऐसा गुणनखंड करिए कि जोड़ने पर 5 हो जाए, तो 2 तिहाई 6 2 3 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे 2x² प्लस x ब्रैकेट में 2 धन 3, धन ये वाला 3 रहेगा = 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2x² प्लस 2 में x का गुणा करेंगे 2x हो गया, x का 3 में गुणा करेंगे 3x हो गया, प्लस 3 = 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन हो गया तो क्या बचेगा x बचेगा, 2x कॉमन हो गया, कॉमन का मतलब भाग, 2x में 2x का भाग एक बार जाएगा, यहाँ पे कॉमन आपको क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, तो x बचेगा, 3 में 3 का भाग एक बार जाएगा = 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया आपका कितना x +
1, तो अगले ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 3 इजकल टू 0, अलग अलग 0, x प्लस 1 इजकल टू 0 और 2x प्लस 3 इजकल टू 0। ये प्लस 3 है, इजकल टू को उधर जाएगा -3 हो गया, 2 गुणा है उधर जाकर क्या हो गया, भाग हो गया, तो कितना हो जाएगा -3/2। x प्लस 1 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, x बराबर -1 हो गया। यानी इसके जो मूल आएंगे, कह रहा है कि x डज नॉट इजकल टू 3 कामा -3/2, तो यहाँ पे -3/2 आ गया, तो यह आंसर मान्य नहीं होगा, केवल एक ही x का आंसर हो गया, x बराबर -1, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x अपान x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपान x इजकल टू 13/6, x डज नॉट इजकल टू 0 कामा -1, यानी x का मान कभी भी इसको हल करेंगे तो 0 और -1 नहीं हो सकता, इसके सिवा कुछ भी आंसर हो सकता है। ठीक है, आइए इसका एलसीएम ले लीजिए, 13/6 को रहने दीजिए, ये लघुत्तम हो गया x प्लस 1 और x, ये लघुत्तम हो गया, इसका भाग करेंगे यह कट जाएगा, x प्लस 1, x बचा, x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, x का भाग करेंगे x कट गया, x प्लस 1 बचा, x प्लस 1 में x प्लस 1 का गुणा करेंगे तो ये घात इसका है, ये घात इसका है, एक एक मिलकर कितना घात हो जाएगा, 2 घात हो गया। यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन दोनों गुणनफल के 2 गुना होता है। ठीक है, दोनों गुणनफल के 2 गुना बट्टे x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो गया, प्लस x में 1 का गुणा करेंगे x हो गया, बराबर 13/6, x स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 1 एक कम 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 एक कम यहाँ पे 2x बट्टे x स्क्वायर प्लस x बराबर 13/6। अब इसका हम तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है, इजकल टू है बीच में, इसका तिरछा गुणा कर देंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। ठीक है, तो 13 का गुणा कर देंगे x स्क्वायर प्लस x में, और 6 का गुणा कर देंगे 2x स्क्वायर धन 1 धन 2x में। ठीक है, अब इसका गुणा कर दिए, 13 का गुणा करेंगे 13x स्क्वायर प्लस 13 कम 13x हो गया, बराबर 6 दूना 12x स्क्वायर, 6 एकम 6, 6 दूना 12x हो गया। ठीक है, इस तीनों प्लस है उसको इधर लेकर आते हैं इजकल टू की, तो प्लस से तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है 13x स्क्वायर प्लस 13x, ये प्लस है, इजकल टू किधर आएगा -12 स्क्वायर, ये -6 हो गया, ये -12x हो गया, इजकल टू 0 हो गया। 13x स्क्वायर से 12x स्क्वायर निकलेगा तो बस कितना बचेगा, एक x स्क्वायर, एक छुपा है, 13x से 12x यहाँ पे माइनस हो गया तो प्लस 1x बचेगा, -6 इजकल टू 0। आ रहा है समझ में, ये माइनस है, माइनस का मतलब घटाने पर 6 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर यहाँ पे क्या छुपा है, x के बगल में 1 आ जाए, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 निकलेगा तो 1 आ जाएगा, इजकल टू 0। x स्क्वायर 3 में x का गुणा 3x प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 6 इजकल टू 0। यहाँ इन दोनों को एक साथ है, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, x यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस से माइनस कॉमन होगा, प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, इजकल टू 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया x प्लस 3, तो अगले ब्रैकेट में यहाँ पे x और -2 बचा, इजकल टू 0। ठीक है, अलग अलग 0, x प्लस 3 इजकल टू 0, x माइनस 2 इजकल टू 0, ये -2 है, इजकल टू उधर जाएगा +2 हो गया, ये +3 है उधर जाएगा -3 हो गया, यानी x का 2 ठो मोल आ गया, पहला -3 और दूसरा कितना आ गया 2, यही इसका आंसर होगा। आ रहा है बढ़िया से समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें 1/a प्लस b प्लस x इजकल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x कामा a प्लस बी डज नॉट इजकल टू 0, यानी a प्लस बी का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, अरे बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस x है, इसको हम इधर लेकर आते हैं, 1/x से प्लस से इधर लाते हैं तो माइनस हो जाएगा, a प्लस बी प्लस 6 यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, 1/x इधर क्या बचेगा 1/a प्लस 1/b। अब इसका भी लघुत्तम ले लीजिए और इसका भी लघुत्तम ले लीजिए, इसका लघुत्तम हो जाएगा a प्लस बी प्लस
x ब्रैकेट में और x को कर देंगे, इसका भाग करेंगे, इसमें कै बार जाएगा, x बार जाएगा, x का गुणा 1 में करेंगे तो x हो गया, माइनस इसका हम भाग करेंगे, x कट गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस x में -1 का गुणा करेंगे, ये तीनों प्लस है तो तीनों क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। यहाँ पे लघुत्तम क्या हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। इसका भाग करेंगे, ए कट गया, बी बचा, बी में अंश का गुणा करेंगे, बी एकम बी का भाग करेंगे, बी कट गया, ए बचा, ए में अंश का गुणा करेंगे तो अंश में 1 है तो ए में 1 का गुणा करेंगे तो ए हो गया, ठीक है। ये प्लस x है, ये माइनस x है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस ए माइनस बी बचा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो दोनों माइनस है तो दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया, बट्टे इसका गुणा करिए, x में a का गुणा करेंगे ax हो गया, x का b में गुणा करेंगे तो bx हो गया, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर हो गया इक्वल टू, अंश में b प्लस ए है तो इसको हम a प्लस बी लिख सकते हैं, बट्टे में ए बी है, ठीक है। दोनों तरफ के अंश बराबर है, a प्लस बी इधर भी है, a प्लस बी इधर है तो ये गुणा है, इधर जाकर भाग हो गया, यानी इससे यह एक बार में कट जाएगा, ठीक है। अब तिरछा इसमें गुणा कर देंगे, आ रहा बात समझ में, गुणा करिए, 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो ये पूरा वैसे ही रह जाएगा, ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ए बी का -1 है, यहाँ पे ये माइनस है 1 है तो माइनस ए बी, ये माइनस ए बी है, इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ए एक्स को, उसके बाद बी एक्स को, ये माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस ए बी इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, x कॉमन हो गया तो x प्लस ए बचा, यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ए बचा। अब दोनों ब्रैकेट से कॉमन क्या हो रहा है, x प्लस ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों ब्रैकेट से x प्लस ए कॉमन हो गया तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ प्लस b बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0, अलग अलग 0 दर्शा देंगे, x प्लस ए इक्वल टू 0, x प्लस बी इक्वल टू 0, ये प्लस बी है, इक्वल टू को उधर जाएगा माइनस बी हो गया, ये प्लस है उधर जाएगा माइनस ए हो गया, इसलिए x का 2 ठो मूल आ गया, यानी 2 ठो मान इसका आ गया, पहला माइनस ए और दूसरा माइनस बी, यही इसका आंसर होगा। +3 अपान x -2 -1 -x अपान x इक्वल टू 17 अपान 4 कामा x डज नॉट इक्वल टू 0 कामा 2, ठीक है, यानी x का मान 0 और 2 के बराबर नहीं हो सकता है। तो आइए इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, पहले इधर क्या है 17/4, लघुत्तम ले लेंगे तो x -2 और x हो जाएगा, इसका भाग करेंगे, x -2 कट गया, x बचा, x का गुणा करेंगे किस में, x प्लस 3 में, आगे यह माइनस चिन्ह रहेगा, इसका भाग करेंगे, यह कट गया, यह बचा, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 1 माइनस x में गुणा किसका करेंगे, x -2 का। आ रहा बढ़िया समझ में, x में x का गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो गया, x के 3 में गुणा करेंगे 3x हो गया, ये माइनस को रहने दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, 1 का x में गुणा करेंगे तो x हो गया, 1 का -2 में गुणा करेंगे -2 हो गया, माइनस x का प्लस x में गुणा करेंगे तो माइनस x में x का गुणा x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x का 2 में गुणा करेंगे तो 2x हो गया, x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर, माइनस x का 2 में गुणा करेंगे 2x बराबर 17/4, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 3x, इसको हमने लिख दिया, ये प्लस x है और ये प्लस 2x है, 2 एक मिलकर कितना हो गया 3x, प्लस 3x होगा, लेकिन ये ऋण चिन्ह प्लस का बदल देगा, माइनस हो गया, ये -2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस सबका चिन्ह बदल देगा, बट्टे एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू 17/4, एक्स स्क्वायर मिल करके हो गया कितना आपका 2x स्क्वायर, ये 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। यहाँ बचा कितना, बस +2 अपान एक्स स्क्वायर -2x इक्वल टू 17/4, तिरछा गुणा कर देंगे, 4 का गुणा इसमें करेंगे या 17 का गुणा इसमें करेंगे, 17 में x का 17x स्क्वायर हो गया, ठीक है, और यहाँ पे -17 दूना 34x हो गया इक्वल टू 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8x स्क्वायर हो गया और 4 दूना यह 8 हो जाएगा, 17x स्क्वायर -34x, ये प्लस से इधर आएगा -8x स्क्वायर हो गया, प्लस से इधर आएगा -8 इक्वल टू 0, 17x स्क्वायर से 8x स्क्वायर माइनस होगा,
17 में से 8 निकलेगा तो 9 बचेगा, 9 8 17, तो 9x स्क्वायर माइनस 34x और माइनस यहाँ पे 8 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है तो 9 है, और अचर राशि यहाँ पे जो बिना x का मान है वो -8 है, यानी 8 है, तो 9 8 कितना होगा 72। 72 का ऐसा गुणनखंड करिए कि ये माइनस है तो घटाने पर कितना आ जाए 34 आ जाए, तो 36 दूना 72, 36 में से 2 निकलेगा तो 34 हो जाएगा। ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे लिखेंगे 36 माइनस 2 माइनस 8 बराबर 0। 9x स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा माइनस 36 में x का गुणा 36x माइनस माइनस प्लस 2 में x का गुणा 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से 9x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा, 9 चौको 36, 4 बार में भाग जाएगा 36 में, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, 2 चौको 8, दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया x माइनस 4। तो अगले ब्रैकेट में इंटू के रूप में यहाँ पे इंटू रहेगा, क्या बचेगा ये 9x प्लस 2 इजकल टू 0, अलग अलग 0 दर्शा देंगे, x माइनस 4 इजकल टू 0, 9x प्लस 2 इजकल टू 0, ये प्लस 2 है उधर जाएगा -2 हो गया, और 9 गुणा है उधर जाकर क्या हो गया भाग हो गया, ये -4 है उधर जाकर के +4 हो गया, इसलिए x का 2 ठो मूल आ गया, पहला 4 आ गया और दूसरा कितना आ गया -2/9, यही इसका आंसर होगा। बढ़िया से समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x प्लस 3/x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x/x इजकल टू 20/3 कामा x डज नॉट इजकल टू 0,2, यानी इसका मान, इसका मूल 0 और 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, और इजकल टू के इधर दिया है 20/3, वैसे लिख दीजिए। एलसीएम हो गया x माइनस 2 एक ब्रैकेट में कर देंगे और x को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसका भाग करेंगे, ये कट गया x माइनस 2 बचा x का गुणा अंश में करेंगे, यानी x प्लस 3 में माइनस, इसका भाग करेंगे, ये कट गया, यह बचा, इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी 1 माइनस x में गुणा करेंगे x माइनस 2 का। ठीक है, गुणा करिए, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस x का 3 में गुणा करेंगे 3x, ये माइनस रहेगा, ब्रैकेट लगा देंगे। क्यों ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, 1 में x का गुणा करेंगे तो कितना होगा ये x होगा, 1 का -2 में -2 हो गया, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा, x में x का गुणा x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, और x का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा या 2x हो गया, बट्टे x में x का गुणा x स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू 20/3, x स्क्वायर प्लस 3x, इस सबका चिन्ह बदल देगा, यह 1x प्लस है 2x प्लस है, 2 और 1 मिलकर 3x हो जाएगा, लेकिन प्लस 3x हो रहा है, लेकिन ये माइनस प्लस को किस में बदल देगा, माइनस में बदल गया, ये -2 है तो ये माइनस माइनस का गुणा +2 हो गया। ठीक है, ये -x स्क्वायर है तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे x स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू 20/3, ये प्लस 3x स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2/x स्क्वायर और माइनस 2x इजकल टू 20/3, अंश से 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो बचेगा आपका x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, और बट्टे में x स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू 20/3, ये 2 गुणा है इधर जाकर के भाग, यानी 2 गुणा इधर जाकर के भाग, 2 का भाग देंगे, इस 2 से अब 20 का बार में कटा 10 बार में, अब तिरछा गुणा कर देंगे, बराबर है बीच में। ठीक है, 10 का गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर हो गया, और 10 दूना यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 20x हो गया, 3 का गुणा करेंगे इसमें तो इजकल टू 3x स्क्वायर हो गया, 3 एकम प्लस 3 हो गया, 10x स्क्वायर माइनस 20x प्लस है इधर आकर के माइनस हो गया, प्लस इधर आकर के माइनस, तो यहाँ पे 10x स्क्वायर से 3x स्क्वायर निकलेगा, तो
तो 7x² बचेगा -20x -3 इजकल टू 0। ये -3 है यानी घटाने पर, ठीक है। तो 7 में 3 का गुणा करेंगे तो 7 तरीके 21 -21, 21 का ऐसा गुणनखंड करिए माइनस मतलब घटाने पर कितना हो जाए 20 हो जाए। तो 21 से कम 21, 21 में से 1 निकलेगा तो 20 हो जाएगा। तो 7x² -x, 21 - 1 -3 इजकल टू 0। 7x² प्लस माइनस का गुणा माइनस, x का 21 में गुणा 21x माइनस माइनस प्लस x का 1 में गुणा करेंगे x होगा -3 इजकल टू 0। 7x कॉमन ले लेंगे तो x बचा, 7 तरीके 21, 3 बार जाएगा, x कॉमन हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे कॉमन, x -3 इजकल टू 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया x -3 तो बच गया 7x + 1 इजकल टू 0। आ रहा बढ़िया से समझ में, अलग अलग 0, x -3 इजकल टू 0 और 7x + 1 इजकल टू 0। ये +1 है इजकल टू को उधर -1 हो जाएगा और 7 गुणा है तो इधर जाकर क्या हो गया भाग हो गया। ये -3 है उधर जाकर के +3 हो गया, इसलिए x के 2 ठो मूल आ गए। इसलिए x के 2 ठो मूल आ गए, पहला मूल हो गया 3 और दूसरा मूल हो गया -1/7। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है x - 1/x - 2 - x - 3/x - 4 इजकल टू -2/15। x डज नॉट इजकल टू 2,4 यानी 2,4 x का मान इसमें नहीं आ सकता है, ठीक है। आइए इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका और इसका एलसीएम हो जाएगा x - 2 एक ब्रैकेट में और x - 4 x ब्रैकेट में, और इधर ये -2/15 वैसे ही रहेगा। इसका भाग करेंगे, ये कट गया, x - 4 बचा, x - 4 का गुणा x - 1 में होगा, अंश में गुणा होगा, ठीक है। ये माइनस रहेगा और अंश क्या है x - 3 है, x - 4 से x - 4 कट गया तो बचा x - 2, तो x - 2 का गुणा हो गया। गुणा करिए, x में x का गुणा हो गया x², x का -4 में -4x, अब -1 का x में गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का x में गुणा x माइनस माइनस प्लस 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 हो गया। ये माइनस वैसे ही रहेगा और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। x में x का गुणा करेंगे x² हो गया, x का ऋण 2 में गुणा ऋण 2x हो गया, ऋण 3 का धन x में गुणा करेंगे ऋण 3x हो गया, ऋण ऋण का गुणा धन 3 दूना 6 हो गया, बट्टे x में x का गुणा करेंगे x² हो गया, x का ऋण 4 में ऋण 4x, ऋण 2 का x में गुणा करेंगे ऋण 2x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 चौको 8 बराबर -2/15। x² ऋण 4x ऋण 1x मिलकर ऋण 5x हो गया, धन 4 हो गया। ये प्लस x² है, ये चिन्ह बदल देगा तो क्या होगा -x² हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। -2x और -3x मिलकर के -5x होगा, और एक इसमें का माइनस, ये +5x हो गया, ठीक है। फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, प्लस 6 है तो ये -6 हो जाएगा, बट्टे x² ऋण 4x ऋण 2x मिल करके ऋण 6x हो गया, धन 8 बराबर ऋण 2/15, ठीक है। ये +5x है, ये -5x है, कैंसिल हो जाएगा। ये -x² है, ये +x² है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया ऊपर, ये +4 बचा, -6 बचा, +4 से -6 निकलेगा तो -2 बचेगा, और बट्टे x² -6x + 8 इजकल टू -2/15। ये -2 इधर अंश है तो इधर जाकर हर बनेगा, यानी अंश से अंश चिन्ह सहित, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से 1 बार में या 2 से 1 बार में कट गया, ठीक है। अब तिरछा इसका गुणा करिए, 1 का गुणा करेंगे इसमें तो x² -6x प्लस कितना हो जाएगा, यह 8 हो गया, इजकल टू 15 में 1 का गुणा करेंगे 15 हो गया, +15 इधर आकर के क्या हो जाएगा -15 हो जाएगा। तो x² -6x + 8 -15 इजकल टू 0 हो गया। अरे बात समझ में, x² -6x 15 में से 8 निकलेगा तो ऋण 7 बचेगा, इजकल टू 0। ये -7 है, यानी घटाने पर 6 आ जाए, 7 का ऐसा गुणनखंड करे तो 7 एकम 7, 7 में से गया तो 6 हो जाएगा। तो x² -x 7 ऋण 1, और इस ऋण 7 को लिख देंगे इजकल टू 0। x² प्लस माइनस का गुणा माइनस, 7 में x का 7x
माइनस माइनस प्लस 1 का x में x होगा, -7 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन हो रहा है तो x -7 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, x -7 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट से x -7 कॉमन ले लेंगे तो x + 1 बचेगा इक्वल टू 0। अलग अलग 0 दर्शा देंगे, x -7 इक्वल टू 0, x + 1 इक्वल टू 0, +1 है इक्वल टू को उधर जाएगा -1 हो गया, -7 है इक्वल टू को उधर जाएगा +7 हो गया। इसलिए x के दो ठो मूल आ गया, पहला 7 और दूसरा -1। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, x - 1 अपान 2x + 1 प्लस 2x + 1 अपान x - 1 इक्वल टू 5/2 कामा x - इक्वल टू -1/2 कामा 1। यानी x का जो भी मान आएगा -1/2 और 1 नहीं आएगा, इसके सिवा कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आइए इसका एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम क्या होगा, 2x + 1 एक ब्रैकेट में इंटू x - 1 एक ब्रैकेट में। इसका भाग करेंगे, यह कट गया, यह बचा, इसका गुणा इसमें अंश में करेंगे, x - 1 का x - 1 में गुणा करेंगे तो एक घात मिल करके दो घात यानी होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस उसी प्रकार इसका भाग करेंगे तो यह कट गया, 2x + 1 बचा, 2x + 1 में गुणा करेंगे तो एक घात इस पर है, एक घात इस पर है, तो 2x + 1 पर दो घात हो गया और इधर 5/2 है। आ रहा समझ में। अब ये +b का यहाँ पे होल स्क्वायर का सूत्र और ये -b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। पहले ये -b का होल स्क्वायर का सूत्र है। ठीक है, a² + b² -2ab यानी x² + 1 का स्क्वायर -2x × 1 हो गया। ठीक है, आगे प्लस वही चीज़ यहाँ पे भी है, a² यानी 2x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर, a² + b², ये प्लस वाला है तो +2ab, 2 a की जगह पे 2x, b की जगह पे 1। इसका गुणा कर दीजिए, x का 2x में गुणा करेंगे 2x² हो गया, x का +1 में गुणा करेंगे x हो गया, -1 का गुणा 2x में करेंगे तो -2x हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 1 1 कम 1 हो गया इक्वल टू 5/2 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका x² 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, -2 1 कम 2x हो गया, 2 दूना 4x², 1 का वर्ग करेंगे 1 हो गया, प्लस 2 दूना 4 एकम 4x हो गया, बट्टे 2x², ये प्लस x है, ये -2x है, 1 में से 2 निकलेगा, -1x बचेगा, -1 इक्वल टू 5/2। x² और 4x² मिल करके 5x² हो गया। ठीक है, अब आइए 4x से -2x निकलेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, +1 है, 1 1 मिल करके 2 हो गया, अपान 2x² - x - 1 इक्वल टू 5/2 हो गया। तिरछा गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा। ठीक है, गुणा करिए, 2 5 10x² हो गया, 2 दूना 4x हो गया, 2 दूना 4 हो गया, इक्वल टू 5 का गुणा इस पूरे हर में करेंगे तो 5 दूना 10x² हो गया, 5 1 कम यहाँ पे 5x हो गया, -5 1 कम 5 हो गया। सबको इधर लेकर के हम आएंगे। ठीक है, तो चिन्ह में इसका परिवर्तन हो गया। इधर क्या है, 10x² + 4x + 4, ये +10x² है, इधर आएगा -10x² हो गया, माइनस है तो इधर आएगा +5x हो गया, ये -5 है, इधर आएगा +5 इक्वल टू 0। ये -10x² है, या +10x² कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4x है और ये 5x है, 4 और 5 मिलकर कितना हो गया, 9x हो गया। ये +4 है और ये +5 है, 5 और 4 मिलकर कितना हो गया, 9 इक्वल टू 0, +9 है उधर जाएगा तो -9 हो गया। ठीक है, और ये गुणा है तो इधर जा करके भाग, 9 से 9 एक बार में कैंसिल, यानी x का मान कितना आ गया, -1 आया। यही इसका आंसर होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगला प्रश्नावली लेकर के, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।